ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बेसिक मिनराइजेशन। पहले आपने पढ़ा स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, अब हमारा जो है बेसिक मिनराइजेशन लेक्चर है। अब इसके अंदर भी हमने एक्चुअली मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जिसमें हमने लेना है कॉपर। ठीक है, एक्चुअली कॉपर को एक्सट्रैक्ट करवाना है एक मोल्टन मेड में से, और मोल्टन मेड जो है आपके पास दिया हुआ है जी, मिक्सचर है क्यूप्रस सल्फाइड का एंड आयरस सल्फाइड का, फेरस सल्फाइड जिसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मोल्टन मैट। क्या नाम है इसका? मोल्टन मैट। अब इसको हमने मिक्सचर को लेकर जाना है इस कन्वर्टर के अंदर। इस कन्वर्टर का नाम है बेसिमराइजेशन कन्वर्टर या बेसिमराइज कन्वर्टर। बेसिमराइज कन्वर्टर, चैम्बर का नाम क्या है? बेसिमराइज कन्वर्टर। जब ये सारे का सारा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर अंडेल देंगे, पोर कर देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर बन जाएगा किसका? क्यूप्रस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का ये जब मिक्सचर बना, तो यहां से हम हॉट एयर या ऑक्सीजन जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, हॉट एयर सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास सक्शन पंप लगा हुआ है हॉट एयर को इनलेट करवाने के लिए, ताकि यहां पर जाके ये हॉट एयर रिएक्ट करे। हॉट एयर क्या है? ऑक्सीजन O2। साथ साथ हम इसके रिएक्शन भी कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे फेरस सल्फाइड की, कि फेरस सल्फाइड जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? FeS+O2। इस फेरस सल्फाइड ने जब ऑक्सीजन या हॉट एयर के साथ रिएक्शन में हिस्सा लिया, तो आपके पास ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो तरह की गैसेस बना देता है। नंबर 1 पे क्या है? फेरस ऑक्साइड है। नंबर 2 पे क्या है? सल्फर। हमने बात की कि आपके पास फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ या हॉट एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से एस्केप आउट होती है, निकल जाती है यहां से। होता क्या है, अब यहां पर आपके पास हॉट एयर मौजूद है, ये वाली लेयर जो है हॉट एयर की लेयर मौजूद है यहां पर आपके पास एक्चुअली एंड पे कॉपर ने जमा होना है। यहां पर कॉपर आपके पास क्या होगा? कलेक्ट होगा, और यहां पर आपके पास सारे का सारा मिक्सचर है, और यहां पर फेरस ऑक्साइड भी है और फेरस सल्फाइड भी है और क्यूप्रस सल्फाइड भी है। उन दोनों ने 1 बाय 1 हॉट एयर के साथ रिएक्शन करके अपने मिक्सचर बनाने हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए। जब हमने ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन का फेरस सल्फाइड के साथ, तो क्या बना? फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं अब हम। हमारे पास आयरन इधर 1 है, इधर भी आयरन 1 है। ठीक है, प्रॉब्लम हमें आ रही है ऑक्सीजन से, कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। ठीक है, 3 2s are 6। अब रिएक्टेंट्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो 6 हो गई है, यहाँ पर 3 है, तो मैं बैलेंस करने के लिए इसको क्या करूंगा? यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा और मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 हो गए। जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाए प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर 3 लगाया, तो मैंने देखा कि आयरन की और सल्फर की जो क्वांटिटी है रिएक्टेंट्स के अंदर वो डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने कहा यहाँ आयरन 2 है, यहाँ 1 था, साथ यहाँ पे 2 लगा दिया। अब सल्फर भी यहाँ 2 हो गए, आयरन भी 2 हो गए, यहाँ भी सल्फर 2 है, आयरन भी यहाँ पर 2 है। अब क्या है जी, अब इसने फेरस ऑक्साइड ने फर्दर रिएक्ट करना है सैंड फ्लक्स के साथ। इसके अंदर एक्चुअली होती है सैंड फ्लक्स। सैंड फ्लक्स क्या होता है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला है आपके पास, FeO, जिसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। SiO2 सैंड फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगी या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो रिएक्शन के नतीजे में आपके पास एक स्लैग बना देगा। क्या बना देगा? स्लैग। स्लैग होता है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सिलिकेट। ठीक है, अब यहां पे क्या है जी? FeSiO3।
ये चीजें बन रही है ना यहाँ पर देखें, फेरस ऑक्साइड ने जब सल्फर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना है जिसका नाम क्या है, स्लैग। अब ये स्लैग क्या करेगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस स्लैग ने इस लेयर के ऊपर आके इकट्ठा होना शुरू हो गया, सरफेस के ऊपर जमा हो गया। ये क्या है, स्लैग है। जब ये सरफेस के ऊपर आके इवेपोरेशन के साथ ऊपर आ जाएगा तो हम इसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, सिंपल, हमारे किसी काम का नहीं है। फेरस स्लैग जिसको बोला, फेरस ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो स्लैग बना, क्योंकि हमने तो आयरन का प्रोडक्ट निकालना है इसमें से, चाहिए हमें कॉपर, तो इसको अलग करने के लिए सिर्फ सैंड फ्लक्स के साथ रिएक्शन करवाया है इसका। जब ये रिएक्शन हुआ तो ये इसकी सरफेस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, फिर हम उसको बाहर निकाल देंगे वहां से। अब रह गया मेरे पास क्यूप्रस सल्फाइड। अब क्यूप्रस सल्फाइड ने रिएक्ट करना है किसके साथ, हॉट एयर के साथ, बिल्कुल जैसे इसने रिएक्ट किया Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड विद O2 ऑक्सीजन। अब यहां से भी आपके पास कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी एस्केप हो जाती है, गैस होती है, ठीक है। अब यहां पे बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 2 है, बिल्कुल उसी तरह 3 लगा दिया मैंने यहां पर। अब यहां पर 6 ऑक्सीजन हो गए, वहां पर तो 3 थे, तो उसको क्या करने के लिए बैलेंस यहां पे 2 लगाना पड़ा मुझे, यहां पे 2 लगाना पड़ा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हमारे जो रिएक्टेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं वो कॉपर है और सल्फर है। उधर 2 हो गए कॉपर भी, सॉरी 4 हो गए कॉपर, यहाँ 2 हो गए सल्फर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे देखें कॉपर भी 4 हो गए, 2 2 4 और सल्फर भी 2 हो गए, उधर भी तो नहीं है, तो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया इसके नतीजे में कि जब हॉट एयर रिएक्ट करती है क्यूप्रस सल्फाइड के साथ। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है या कॉपर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये फर्दर रिएक्ट करती है आपके पास जो रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। बेसमराइज कन्वर्टर के अंदर जो रिमेनिंग पार्टिकल होते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के क्यूप्रस सल्फाइड के, उसके साथ रिएक्ट करेंगे। कौन रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनाई है, ये तो हमने अभी बनाई है ना, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में रिएक्ट करना है रिमेनिंग पार्टिकल जो है क्यूप्रस सल्फाइड के, उनके साथ, तो क्या बनाएगा, कॉपर Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों ने रिएक्शन में हिस्सा लिया और आपके पास नंबर 1 पे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और कॉपर बनेगा। आप देखें Cu2 और Cu2, ये आपके पास कितने 4 कॉपर हैं, मैं फिलहाल यहाँ पर एक कॉपर लिख रहा हूँ, 2 लिखा है कॉपर 1, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर पहले बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर कितने 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगाया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए इसमें, कॉपर देखते हैं कितने हैं, 2 और 2 4 इधर है और 2 6 इधर है, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉपर प्रिपेयर हो गया है यहाँ तक हमारे पास। अब इस कॉपर को हमने यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, अलग कर लेंगे यहाँ से। अब ये वाला जो कॉपर हमें मिला, हम इसको यहाँ से निकालेंगे कैसे, हमने इस कन्वर्टर को एक्चुअली ये ट्विर्स बोलते हैं इनको, TWYERS ट्विर्स, ये होल्डर लगे हुए हैं। आपने देखा बच्चों का झूला होता है, वो यूं घुमाए साइडों से, तो वो यूं घूमता है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं होल्डर के थ्रू, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, मिक्सचर बनाने के लिए, इनको ऐड करने के लिए। इसी तरह ये मूवेबल है, तो हम इसको से कॉपर निकाल सकते हैं। तो कॉपर कैसे निकालेंगे, इसको हम अंडेलते हैं किसी माउल्ड के अंदर, माउल्ड बोलते हैं किसी सांचे को, किसको बोलते हैं, माउल्ड्स बोलते हैं सांचे, बर्तन वगैरह इस तरह के जो बर्तन होता है आपके पास, ठीक है, प्लेट टाइप जो होता है बड़ी। अब उसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर को डाल दिया। अब ये वाला जो कॉपर है ये आपके पास मौजूद है 98%, कितने परसेंट मौजूद है। जब हमने क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड को बेसमराइज कन्वर्टर के अंदर ऐड किया था, तब मेरे पास कॉपर मौजूद था 45%, कितने परसेंट था, 45। अब कितने परसेंट आ गए, 98%। और इसी को प्योर कह देते हैं, लेकिन प्योर नहीं है,
प्योर किया जाता है इसको मजीद कैसे किया जाता है, रिफाइनिंग करके। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अब ये वाला जो कॉपर हासिल हुआ है हम इसको बोलते हैं कॉपर ब्लिस्टर। क्यों बोलते हैं अभी बात करते हैं। दिस कॉपर इज कॉल्ड कॉपर ब्लिस्टर। बोर्ड में बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉपर ब्लिस्टर, ठीक है। तो कॉपर ब्लिस्टर क्या होता है कि जब आप बिस्प्राइस कन्वर्टर के अंदर कॉपर को प्रिपेयर करते हैं 98% कॉपर जो है वो कॉपर ब्लिस्टर कहलाता है। क्योंकि कॉपर बनने के दौरान आपने देखा है सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो स्केप हो रही हैं। वो जब स्केप आउट होती हैं निकलती हैं, निकलते निकलते कॉपर के ऊपर एक छाले बना देती हैं, इसको दाने कहते हैं अक्सर, ठीक है। फोड़े नुमा जिसको हम बोल देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं कॉपर के ऊपर ये बनना शुरू हो जाती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि कॉपर को दाने निकल हैं पिंपल बने हैं, नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ कहा है आपको कि आपके कॉपर के ऊपर इस तरह की शेप बन जाती है जैसे दानों की शेप होती है, ठीक है। हम उनको बोलते हैं ब्लिस्टर। तो वो हम बोलते हैं कॉपर ब्लिस्टर। जब गैसेस ने एस्केप आउट हुई जाते जाते उन्होंने क्या किया, कॉपर के ऊपर ब्लिस्टर फेंक दिए। हीट अप थी ना, वो हीट थी बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ, तो वो कॉपर के ऊपर ब्लिस्टर बन गया। हमको कह दिया कॉपर ब्लिस्टर और 98% कॉपर तैयार हुई। अब मजीद इसको आगे हमने क्या करना है, रिफाइनिंग करनी होती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्यों किया जाता है कि जो मेरे पास कॉपर 98% प्रिपेयर हुआ है ये प्योर नहीं है, इसको 100% बनाने के लिए हमने क्या करना होता है बेटा कि इसके अंदर रिफाइनिंग का प्रोसेस लाना होता है ताकि इसको खालिस बना सके, मजीद जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर मौजूद है। तो ये बिस्मराइजेशन आपका था टॉपिक, समझ आ गया बेटा, होप सो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, हम उसको अभी कर लेते हैं।